हेलो किड्स, वेलकम टू BDD क्लासेज। आज हम लोग मधुप पुस्तक क्लास 2 की नीलम परी कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं। और बच्चों, आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये आपके सिलेबस का कहानी है, कोई इधर उधर की कहानी नहीं है जो केवल मनोरंजन के लिए है। ये आपको काम देगी बच्चों, एग्ज़ाम में काम देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परी थी, उसका नाम नीलम था। वह बहुत सुंदर थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उस छड़ी से नीलम परी मनचाहा काम कर सकती थी। नीलम परी बहुत दयालु थी। वह सबकी मदद करती थी। एक दिन नीलम परी उड़ते हुए अपने बगीचे के तालाब के किनारे पहुंची। वहां एक अकेला बच्चा रो रहा था। नीलम परी उसके पास गई। उसने बच्चे से उसका नाम व रोने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा नाम मिंटू है। मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। रास्ते में मुझे यह सुंदर बगीचा देखा। मैं अपने भाई बहन को बिना बताए इस बाग में आ गया और रास्ता भटक गया। मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है, पर मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता। यह कहकर वह और ज़ोर से रोने लगा। कौन रोने लगा? मिंटू रोने लगा। नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक परी हूँ और यह बगीचा भी मेरा ही है। पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हारे भाई बहन को ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी चलेंगे। मिंटू ने कई तरह के फल खाए। कुछ फल अपने भाई बहन के लिए भी ले लिए। फिर नीलम परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने पर बगीचे के दूसरी ओर मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए। वे दोनों वहीं उतर गए। मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। वे भूखे थे। मिंटू ने उन्हें फल खाने के लिए दिए और बिना बताए जाने के लिए माफ़ी मांगी। उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया। फिर फल खाए। ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे। फिर नीलम परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। वहाँ पर एक उड़न खटोला आ गया। सभी उसमें बैठ गए। परी का आदेश पाते ही उड़न खटोला उन्हें लेकर मेले में पहुँच गया। सबने खूब मज़े किए। शाम होने लगी थी, अतः नीलम परी ने कहा, बच्चों अब घर चलना चाहिए। बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए। उड़न खटोला मिंटू के घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद दिया। परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक चॉकलेट दी। उन्हें समझाया कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ जाना। फिर वहाँ से वो परी उड़ गई अपने उड़न खटोला पर। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये नीलम परी की कहानी, हमें बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कहा जाता है कि पढ़ने से बच्चों को नींद आने लगती है, लेकिन अगर कहानी सुनने में कितना देर लगेगा? 3 मिनट का ये कहानी है। 3 मिनट में आपका कहानी ख़त्म हो गया, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कहानी के साथ, एक नए रैम्स के साथ, कुछ अलग। तो बाय।